20 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 8 से 8:30 बजे के आसपास यूपी के बिजनौर के एक छोटे से गांव में रहने वाले वेद प्रकाश अपनी दो बेटियों को अपने बाइक पर बैठाकर बाजार लेकर जा ही रहे थे कि वह महज अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचे होंगे कि तभी जैसे ही बाइक टूटी फूटी रोड पर धीमी हुई, उसी पल पीछे से एक युवक बाइक लहराते हुए आया जिसके हाथ में एक देसी कट्टा था। और बाइक के पास पहुंचते ही उसने तुरंत ही पीछे बैठी लड़की के सर में गोली मार दी। और जब तक कि वो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वह लड़की नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। हालांकि जब तक वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई, उससे पहले ही वो लड़का अपनी बाइक को लहराते हुए वहां से निकल गया। और वहां पर उपस्थित लोगों ने उस लड़की की डेड बॉडी को पास के अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। आज से 3 महीने पहले बिजनौर के एक छोटे से गांव में रहने वाली 24 साल की भावना शर्मा की शादी उसके माता पिता ने आसपास के ही गांव में नुरूप में तय कर दी। और 26 अप्रैल को भावना का तिलक और 1 मई को उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन जब यह बात आसपास के लोगों और पड़ोसियों में फैली, तभी एक शाम को भावना के पास एक व्यक्ति का कॉल आता है जो कि भावना को बोलता है कि तुम इस शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। और अगर तुमने शादी के लिए मना नहीं किया तो इसका इल्जाम बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। हालांकि सामने वाले व्यक्ति की आवाज सुनकर भावना तुरंत ही समझ जाती है, यह हमारे ही गांव का रहने वाला शिवांगी त्यागी है, जो कि काफी सालों से उसे परेशान कर रहा था और उसे रिलेशन में लाने के लिए बोल रहा था। और उस फोन कॉल पर उनकी करीब 2 से 3 मिनट तक बातें चलती है। हालांकि उस सामने वाले लड़के की बात सुनकर भावना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह अपने माता पिता को यह सारी बातें बताती है। हालांकि इसके बाद भावना के माता पिता ने गांव की एक पंचायत बुलाई और इस पंचायत ने भी इस मामले का फैसला भावना के हक में ही लिया। और पंचायत ने शिवांगी त्यागी से कहा कि या तो वह भावना को भूल जाए और उसे परेशान करना छोड़ दे, वरना उसे पुलिस में सौंप दिया जाएगा और उसे जांच से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि उस समय शिवांगी त्यागी के चाचा ने भी भावना के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके भावना की शादी करवा दो। हालांकि इसके बाद तो शिवांगी त्यागी का प्यार का भूत उतारने की जगह और भी ज्यादा छड़ गया और वो इसे अपनी इंसल्ट समझने लगा और वो किसी भी कीमत पर भावना को भूलने के लिए तैयार नहीं था। भावना और शिवांगी एक ही स्कूल में और एक ही गांव में रहा करते थे। उन दोनों का घर भी काफी आसपास ही था, मतलब कि उन दोनों का घर अलग अलग मोहल्ले में था लेकिन एक ही गांव के अंदर था। और जब भावना 11वीं क्लास में थी, तभी उसकी शिवांगी के साथ दोस्ती हुई थी और भावना शिवांगी को अपना सच्चा दोस्त समझती थी। लेकिन शिवांगी भावना को कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा, बल्कि उल्टा धीरे धीरे शिवांगी भावना से प्यार करने लगा और वह मन ही मन में उसे काफी ज्यादा चाहने लगा। और भावना के पास रहते रहते उस पर भावना के प्यार का भूत और भी ज्यादा सवार हो गया और वह भावना के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगा। हालांकि भावना अभी भी शिवांगी को अपना एक सच्चा दोस्त ही समझती थी, लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में शिवांगी ने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि शिवांगी को लग रहा था कि भावना भी उससे प्यार करती है। हालांकि इसके बाद जब उन दोनों की 12th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी और इन दोनों का लास्ट पेपर था, उसी दिन शिवांगी ने भावना को पूरी क्लास के सामने प्रपोज कर दिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन भावना ने उसके प्यार को टुकरा दिया और भावना ने उससे कहा कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और हमारे घर भी आसपास ही है, इसलिए मैं तुम्हें के महज एक सच्चा दोस्त समझती हूँ, क्योंकि हमारे इस रिश्ते का कोई भी वजूद नहीं है और इससे हम दोनों के परिवार वालों की भी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ और तुम्हारा प्रपोज नहीं अपना सकती हूँ। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और आज से दोस्ती भी नहीं रहेंगी। हालांकि दोस्तों, उस दिन के बाद भावना ने शिवांगी से काफी दूरी बना ली और उन दोनों के बीच जो भी दोस्ती थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई और भावना ने शिवांगी से बात करना तक छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों, जब उन दोनों की स्कूल पूरी हो गई तब उन दोनों के कॉलेज में दाखिला लिया, वो भी अलग अलग, क्योंकि भावना ने पहले ही बोल दिया था
कि वह उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है। इसलिए दोनों ने अलग-अलग कॉलेज के अंदर दाखिला लिया। हालाँकि अभी भी उसने भावना का पीछा करना नहीं छोड़ा और जब भी भावना कॉलेज जाती थी, तब वह उसका पीछा करता रहता था और उसने भावना को कॉलेज के टाइम पर काफ़ी बार प्रपोज़ भी किया था। लेकिन हर बार भावना ने उसका प्रपोज़ल ठुकरा दिया। लेकिन वो भावना के प्यार में इस कदर तक पागल हो चुका था कि उसे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था और वह हर दूसरे तीसरे दिन भावना को रोकना और उसे रिलेशन में लाने के लिए बोलता था। लेकिन भावना ने उसको कभी भी भाव नहीं दिया। हालाँकि इस बात से परेशान होकर एक दिन भावना ने अपने माता-पिता और अपने भाई को बता दिया कि हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का मुझे परेशान करता है। रोज़-रोज़ मेरे रास्ते में आता है और मुझे रिलेशन में लाने के लिए बोलता। और यह बात सुनकर भावना के माता-पिता तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने शिवांगी ताकी के खिलाफ अपनी बेटी को परेशान करने का केस दर्ज किया। हालांकि उस समय पुलिस ने इस केस को सीरियस नहीं लिया और पुलिस ने शिवांगी त्यागी को पुलिस स्टेशन में बुलाया और उसे समझाकर वापस भेज दिया। लेकिन इसके बाद पुलिस में कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन उस दिन के बाद भी शिवांगी त्यागी का प्यार का भूत उतरने की जगह और भी ज्यादा छड़ गया और वह भावना को अभी भी रोज-रोज रास्ते में आकर प्रपोज करता और उसे अपने साथ रिलेशन में आने के लिए बोलता। और इसी बात से परेशान होकर भावना के पिता ने काफ़ी जल्दीबाजी में पास ही की गाँव के नूरपुर के एक लड़के से भावना की सगाई फिक्स कर दी और 26 अप्रैल को भावना का लगन जाना था और 1 मई को उसकी शादी होनी थी। लेकिन जब यह बात फिर से शिवांगी ताकी को पता चली तो उसने फिर से भावना को कॉल किया और कहा कि तुम इस शादी के लिए मना कर दो क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने इस शादी के लिए मना नहीं किया तो फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हालांकि यह बात सुनकर भावना काफी ज्यादा घबरा गई और उसने फिर से अपने माता पिता को शिवांगी तागी की धमकी के बारे में बताया। हालांकि जब यह बात भावना के माता पिता को पता चली तब उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई और उस पंचायत में सारी बातें बताई, जिससे कि पंचायत में भावना के हक में ही फैसला लिया और पंचायत में शिवांगी तागी को धमकाया और कहा कि अगर वो भावना का पीछा करना नहीं छोड़ेगा तो उसे जात से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे गांव से भी बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। और उस समय शिवांगी ताकी के चाचा ने भावना के पिता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी बेटी की शादी करा दो। हालांकि उस दिन के बाद शिवांगी ताकी का भावना के प्रति प्यार का भूत उतरने की जगह और भी ज्यादा छड़ गया और उसने भावना का पीछा करना अभी भी नहीं छोड़ा क्योंकि पंचायत में उसका ईगो हट हो गया था। इसलिए उसने भावना को सबक सिखाने का फैसला किया और उसने भावना को कॉल किया और कहा कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी रहोगी। अगर तुमने किसी और से शादी की तो फिर इसका इल्जाम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि उस दिन भावना भी काफी गुस्से में आ गई और उसने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया और उसने उल्टा शिवांगी तागी को काफी ज्यादा भरी बोली सुनाई और उसने अपने घर पर भी यह बात नहीं बताई। हालांकि भावना की बात सुनकर शिवांगी तागी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने भावना का गेम हमेशा हमेशा के लिए ओवर करने का प्लान बनाया क्योंकि वो चाहता था कि अगर भावना मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। इसलिए उसने अपने एक दोस्त की मदद से एक देसी कट्टे का और 5 गोलियों का बंदोबस्त करवाया और उसे करीब 5 से 6 दिनों तक चलना सिखा। और जब वह अच्छे से चलाना सीख गया तब वो एक परफेक्ट समय का वेट करने लगा और फाइनली उसे 20 अप्रैल 2025 को सही समय मिल गया। हालांकि 26 अप्रैल 2025 को भावना का लगन जाना था, इसलिए भावना अपनी छोटी बहन और अपने पिता के साथ 20 अप्रैल 2025 को बाजार में शॉपिंग करने के लिए गई। लेकिन वह अपने घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंची होगी कि तभी उनके पीछे से एक बाइक लहराते हुए शिवांगी तागी आया और जैसे ही बाइक टूटी फूटी रोड पर धीमी हुई तभी मौका पाते शिवांगी तागी ने भावना के सर में गोली मार दी और जब तक कि भावना को समझ पाती उससे पहले वह नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और जब तक वहां पर लोग एकत्रित हुए उससे पहले ही शिवांगी तागी वहां से अपनी बाइक लेकर भाग चुका था
और वह पास के ही पुलिस स्टेशन में पहुंच गया और शिवांगी त्यागी पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचा और उसने पुलिस से कहा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया है क्योंकि वो बार बार मेरा प्रपोज ठुकरा रही थी और वो मुझे छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर रही थी, इसलिए मैंने उसको गोली मार दी है। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। हालांकि उसकी बात सुनकर पुलिस तुरंत इसकी बताई गई जगह पर पहुंची, बट कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस समय तक भावना की मौत हो चुकी थी। इसलिए पुलिस ने तुरंत भावना की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आज शिवांगी त्यागी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। हालांकि भावना के माता पिता ने शिवांगी त्यागी के साथ साथ उसका चाचा, उसके पिता और उसके भाई के खिलाफ अपनी बेटी के मर्डर का इल्जाम लगाया है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 27 फरवरी में इसने खुद मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। योगी सरकार कहाँ सो रही है? क्या योगी सरकार? बिजनौर में शादी से 10 दिन पहले एक युवती की हत्या कर दी गई। वो अपने पिता और बहन के साथ शॉपिंग करने बाइक से मार्केट जा रही थी, तभी पीछे से आए एक युवक ने तमंचे से सिर में सटाकर गोली मार दी। हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई, कैसे कत्ल हुआ, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, दोनों फैमिली क्या कहती है, इस रिपोर्ट में देखिए। करौंदा चौधर गांव के वेद प्रकाश शर्मा की बड़ी बेटी भावना शर्मा की 1 मई को शादी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस वारदात से घरी खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों में पुलिस को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो आज बेटी जिंदा होती। पुलिस पहली कंप्लेंट में मेरी अगर इसे उठा के बंद करती, पुलिस तो पहले घूमती रहती 4-5 दिन तक कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, तो पुलिस की तफ्तीश तो जब चालू होती जब आदमी मर जाता है। पिता ने कहा कि त्यागी समाज के दबंगों ने जबरन समझौता करवाया। पूरा गांव त्यागी हो गया, ये शोषण करते हैं, परेशान करते हैं, दबाव बना के फैसला करवा लेते हैं। अरे भाई व्यक्ति को, अगर कोई दबंग व्यक्ति को किसी की महिला पसंद आ गई तो वो क्या उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा? वेद प्रकाश ने हमें आरोपी के ऑडियो क्लिप सुनाए जिसमें आरोपी शिवांग गोली मारने की धमकी दे रहा था। मेरे बाप को भी जानो और मुझे भी जेल से बाहर आकर तुरंत से कहूंगा मैं। अब मृतका के भाई से सुनिए कि आखिर साजिश रची कैसे गई। वो यहाँ हमारे घर के सामने बैठ कर रेकी करता था और रेकी करने के लिए शरद त्यागी जो कि गारंटी